हर ऑफिसर से हम सवाल कर रहे हैं 15% का जो टारगेट है 15% आप ये है या नहीं। नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल अजीम और उनके हमरा मुसलमानों के सीनियर रहनुमा बीजेपी कायद नूर बादशाह और दीगर रहनुमाओं ने मुसलसल कुछ दिनों से रियासत का दौरा करते हुए हालात की जानकारी हासिल की। इस सिलसिले में आज ये टीम रायचूर भी तशरीफ़ लाई हुई थी और यहाँ पर भी एक ही दिन में कई दौरे इन्होंने करते हुए कई इदाराजात और कई मंसूबों के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल की और जो ज़रूरी इक़दाम होते हैं उन इक़दाम के सिलसिले में अहदेदारान को ताकीद भी की गई। ख़ुसूसी तौर पर इस टीम ने आज सुबह बारगाह हज़रत खुतबे रायचूर हज़रत शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िरी दी और यहाँ पर फातिहा खानी और सलाम और पेशकशी चादर गुल अमल में लाई गई। वक्फ दफ्तर में मुनक़िदा एक इजलास में दोनों कायदीन की तहनीत की गई। ख़ुसूसी तौर पर माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल अजीम और नूर बादशाह की गुलपोशी और शालपोशी सैयद मुख्तार मुतवक्किफ़ वक्फ चेयरमैन की जानिब से अमल में लाई गई। सैयद मुख्तार ने इन दोनों कायदीन को तहनीत पेश की। इसके बाद इस टीम ने जामा मस्जिद अनुखले का दौरा करते हुए वहाँ के हालात का जायज़ा लिया। बाद सालार फंक्शन में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था जिसको इन्होंने खिताब किया। बाद ज़िला पंचायत के इजलास हाल में अहदेदारान के साथ एक इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें इन्होंने ताकीद की कि 15 पॉइंट प्रोग्राम को सख्ती से लागू किया जाए। हर महकमे को चाहिए कि वो अक़लियतों के 15% तहफ़्फ़ुज़ात का भरपूर ख्याल रखे और हर स्कीम में कम अज़ कम 15% फ़ायदा अक़लियतों को पहुँचाने की कोशिश करे। इसके बाद ज़िला डिप्टी कमिश्नर से इनका एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस तरह एक ही दिन में उन्होंने कई काम रायचूर शहर में किए। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद नज़ीर RDA के सदर वाई गोपाल रेड्डी के अलावा साबिक़ा वक्फ सदर मोहम्मद इकबाल वलीउल्लाह बेग और दीगर भी मौजूद थे। कमीशन के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद नज़ीर साहब, यहाँ के औकाफ के चेयरमैन जनाब मुख्तार साहब, RDA के चेयरमैन मेरे अजीज मेरे पार्टी के गोपाल रेड्डी साहब आपके सामने खिताब करेंगे। 2 मिनट नीम का झाड़ लगाए। मैंने कहा कि सारे रायचूर में काम होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो है 50,000 झाड़ का इंतजाम हुआ है, अगर टाइम नहीं मिला तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम जरूर करेंगे। प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर का बना है उसमें माइनॉरिटीज के लिए 15% का हक दिया है। हर ऑफिसर से हम सवाल कर रहे हैं 15% का जो टारगेट है 15% आप ये है या नहीं, ये काम कर रहे हैं। पूछने वाला तो कोई होना है। अब रही कर्नाटक रियासत का जो 15 पॉइंट प्रोग्राम की जो कमेटी थी उसका टर्म जो है लास्ट मंथ खत्म हुआ। अक्टूबर 5 तारीख को स्टेट लेवल के अंदर मीटिंग, उसके लिए मेंबर्स भी नॉमिनेट हुए। पहली मीटिंग होने वाली, जैसे वो मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट में 15 पॉइंट प्रोग्राम की हर माहाना मीटिंग होती है। मैं जहां भी जा रहा हूं मेरी मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर आते हैं, एसपी आते हैं, तहसीलदार आते हैं और दीगर 14 डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा बैंक के ऑफिसर्स को भी बुलाया, लीड बैंक के ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा 15% दिए या नहीं। तो ये काम जो है हम कोशिश कर रहे हैं। डिपार्टमेंट वाले ये बोल रहे हैं कि अभी तक टारगेट नहीं आया। एक बात हो गए 2 सवाल आपके हो रहे, एक भी टारगेट नहीं आया। तो और पिछले दिनों में शादी भाग्य के लिए 50-50 हजार रुपये लड़कियों को देते थे, वो स्कीम बंद हो चुका है। पूरे 14 ऑफिसर वहाँ पर आएंगे, आज भी ये काम होगा। आदाब नाजरीन, एवन टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के ज़िला वक्फ ऑफिस यानी आम फहम ज़बान में जिसे औकाफ ऑफिस कहा जाता है। कमीशन के जो चेयरमैन हैं जनाब अब्दुल अजीम साहब मेरे सामने मौजूद है। सब एवन टीवी उर्दू में आपका वेलकम है। थैंक यू। सब कई लोगों को इस बात से इल्म नहीं है कि माइनॉरिटी कमीशन है क्या। जी, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू आर सिंसियर, ऑनेस्ट, knowledgeable, it is not enough. You have to prove your sincerity, honesty through your action. ये बहुत कम लोगों को मालूम है। सरकार ने कानून बनाया है, जब कानून नहीं जानते वो लोग क्या खाक कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए।
ये माइनॉरिटी कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको बहुत सारे जो है पावर्स दे रखे हैं। इसका पहला फ़र्ज़ है कि माइनॉरिटीज़ की हिफाजत, माइनॉरिटीज़ की रक्षा। माइनॉरिटीज़ के माने 6 कम्युनिटीज़ को दिया गया है, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, सिख और जो है ज़रोस्ट्रियन, ये पारसी लोग। 6 कम्युनिटीज़ की रक्षा हमारा फ़र्ज़ बनता है और इसके साथ साथ जो है उनकी जान और जिस्म की हिफाजत का भी ख्याल रखना पड़ता है। दूसरा, उनकी जायदाद का ख्याल भी रखना, रक्षा करना पड़ता है। और हमारे पास जो माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्ज़ाम्पल मस्जिद है, एग्ज़ाम्पल जो है दरगाह है, उसके बाद हमारे ख़ब्रस्तानें हैं, उसके बाद में जो हमारी कॉलेज है, इसका भी रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो मुझे सिविल कोर्ट के पावर्स भी दिए गए हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था, जिस तरह से एससी एसटी के कमीशन को जो इख्तियारात है, क्या वो माइनॉरिटी कमीशन को भी? हाँ ज़रूर है। अगर है तो फिर वो इस्तेमाल में क्यों नहीं कर रहे हैं हम? आई कैन समन द DC, आई कैन समन द तहसीलदार। अगर ये बात ना होती तो आज मैं तुम्हारे रायचूर को आया हूँ। DC इज गोइंग टू कंडक्ट द मीटिंग, SP will be there, Tehsildar will be there, and DHO will be there, all the forest officer. जो फर्स्ट कमिश्नर थे माइनॉरिटी के, रज़ियुद्दीन गुडवाला, जैसा वो लेके फिरा करते थे, उसके बाद आप सेकेंड हैं जो आए हैं विजिट के लिए। अगर ऐसा चेयरमैन, जो भी उसके कमीशन के चेयरमैन होते, वो आयत नहीं, विजिट नहीं करे तो लोगों के प्रॉब्लम मालूम कैसे होंगे? सर इसीलिए आज मैं आपको माइनॉरिटी कमीशन के पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया हूँ। इसके बाद में आज रायचूर के लोगों को बता दो ये काम है। दूसरा, हेल्थ के बारे में भी बात कर रहा हूँ। नहीं जी, काम है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मल्टीपल काम हमारे पास हो रहे हैं। अल्लाह जब तक ये जिस्म में जान रखा है, हम इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। डिपार्टमेंट तो छोड़िए, खुद माइनॉरिटी के कई डिपार्टमेंट, वक्फ लीजिए आप, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, उसमें सही तरीके से काम नहीं हो रहा तो हम दूसरे डिपार्टमेंट को क्या पूछेंगे? इसके लिए माइनॉरिटी के जो जिम्मेदार होते हैं वही कभी आते नहीं, जवाब देते नहीं। इसके लिए जो है हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को एक्टिवेट करना है, उन पर एतमाद बढ़ाना है। ये तुम्हारा काम है। हमारा काम जो है 15% आप अभी ने कहा बैंक के ताल्लुक से नहीं, हर इसमें, जबकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, वक्फ डिपार्टमेंट के जो भी काम होते हैं 15% आज तक बैंक में कभी कोई पूछने वाला नहीं रहा। अब हम लोगों के चप्पल फट जाते हैं, कभी खर्चा नहीं मिलता, सिर्फ फार्म ले जाते हैं, 5-5 बार फार्म डालते हैं, उनको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से कभी लोन नहीं मिलता। इसकी जिम्मेदार कौन सा? हम उनको रिमाइंड कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। लोहा कितना भी मजबूत हो, रास्ते में डालेंगे तो वो जंग पकड़ेगा नहीं। सुनिए सर, तो उनको हम जो है बातचीत कर रहे हैं। पहली बार जो है हिस्ट्री में मैंने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनका वर्कशॉप कंडक्ट किया मैं 15 दिन पहले। उनको एक्सेप्ट करता हूँ कि फर्स्ट के बाद आप आए हैं। थैंक यू सर, दुआ कीजिए सर, इंशाल्लाह करते रहेंगे। और भी कई चीजें हैं जो माइनॉरिटी को लेकर आप बोलिए। नहीं सर, फिर ऐसा मौका नहीं मिलता लोगों को। लोग कई परेशानियां लेकर, जैसे कि खबरस्तानों के वही तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा सर, उसके बारे में भी आप देखिए सर। आज 1 मिनट सर, आज पहला काम जो अभी मैं जाकर कॉलोनी विजिट कर रहा हूँ। कॉलोनी विजिट करने का मकसद यह है कि हमारे कम्युनिटीज़ बैकवर्ड हैं, हमारे कम्युनिटी पानी का ठीक से इंतज़ाम नहीं है, हमारे कम्युनिटी में जो है ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं है, किसी घर के सामने एक पौधा, एक झाड़ नहीं लगाया गया। मैंने जो है ये भी मैटर लिया हूँ। कल हमारे यादगीर के SP कहते हैं 2 लाख सैपलिंग्स मैं देता हूँ। आज जो है DFO को मैंने ऑफिस में बुलाया था, ये कार्रवाई तुम अब तक झाड़ नहीं डाले, कब डालोगे? रायचूर का बड़ा खबरस्तान अब्दुल्ला खां मस्जिद का, वो आज तक पेंडिंग है सर। देखिए, उनको बोलने के बाद में आज सुबह को जैसे मैं आया, मेरे हाथों से सैपलिंग्स जो है सर्किट हाउस में डलाया गया। इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और जहाँ भी हमारी ज़मीन है, वेकेंट ज़मीन है, डिस्प्यूट के बारे में जो मत, जितनी भी खाली ज़मीन है उसको फेंसिंग लगाना ज़रूरी है, कंपाउंड लगाना ज़रूरी है। फेंसिंग से काम नहीं चलता, कंपाउंड जो है लगाने के लिए पैसे होते हैं। इसलिए हमारी स्कीम यह है कि जहाँ भी खाली जगह है झाड़ डाल दो। आज DFO को कहा हूँ, DFO ने कहा है ये मेरी नॉलेज को लाने दो, मैं सैपलिंग देता हूँ, तुम वहाँ पर झाड़ डालो, उससे एविडेंस बनता है, तुम्हारी जगह का प्रोटेक्शन होता है।
अगर कोई काम नहीं हो सका, जो तकदीर से नहीं हो सकता तो तदबीर से हो सकता है सर। ये काम करना है हमें कब तक जो खामोश बैठे इन रहेंगे। लोग तमाम डॉक्यूमेंट देने के बावजूद भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो कब्रिस्तान के कंपाउंड के लिए, वो भी कई चीज़ें पेंडिंग है सर। सर यहाँ से ये मुख्तार साहब तो ले जाते हैं मगर बेंगलुरु मैं में 100% तो आप जो बोल रहे हैं इसके लिए मैं डिस्प्यूट नहीं करता, ये ठीक है। आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं सर, चंद लोग आए हैं। जब आज रात 9 बजे तक है तो एक बार अब्दुल्ला खां मस्जिद का भी विजिट कर अभी लीजिए दूसरी सर। मस्जिद को देख रहा हूँ, मगर ये स्पेसिफिक केस कई अगर दिनों से तनाज़े में है नहीं सर मुझे इसका कब्रिस्तान का कंपाउंड। नहीं मैं उसके बारे में इनसे हमारे वक्फ बोर्ड से ऑफिसर और पूछा मुख्तार हूँ। भाई कई एक काम लेकर आते हैं, आप यहाँ से उनका सपोर्ट भी कीजिए सर वहाँ से ओके, बेंगलुरु जरूर, में। जरूर। इसलिए कि वो काम कर रहे हैं, इसलिए जरूर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह, कैमरामैन सलमान के साथ A1 TV उर्दू।